और जहां आज एक बहन शादी करके घर में प्रवेश करी है, वहीं दूसरी आज इस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी में है, सब कुछ भुलाकर। और अब मीनू करती है अहम सवाल झनक से। झनक, टिकट बुक कर ली तुमने? जी। मतलब मुंबई जा रही हो तुम? तो और कहाँ जाऊंगी? वहीं पे 2-4 लोगों को जानती हूँ ना मैं, और वैसे भी इस दुनिया में है ही कौन मेरा। और जिन्हें जानती हूँ उनके जरिए शायद कोई छोटा मोटा काम मिल जाए मुझे। हाँ, आदित्य भी तो मुंबई उनका में। नाम मत लीजिए, उनसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। उन्होंने भी मेरे इमोशंस के साथ खेला है, सच छुपाया है मुझसे। और अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए मुझे। प्रोफेशनल रिश्ता रखना है, कोई पर्सनल रिश्ता चाहिए ही नहीं। ना किसी दोस्त की जरूरत है, ना ही किसी रिश्तेदार की जरूरत है। अब तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन कोलकाता कभी नहीं आओगी? मर भी रही होंगी ना, तब भी नहीं आऊंगी। अब आप लोगों से कभी मुलाकात नहीं होगी। इतने यकीन के साथ इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो तुम? गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ तो कोई चांस ही नहीं है कि वो मुझे मिले। और अब जहां मीनू को भी उम्मीद तो है कि कभी तो मिलेगी झनक उन सब से, शायद अनी से भी, वहीं झनक तो अब सबसे नाता तोड़ देना चाहती है हमेशा के लिए। देखो झनक, तुम आज गुस्सा हो इसीलिए ऐसा कह रही हो। एक दिन तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, शायद तुम समझ जाओगी। हाँ, शायद एक दिन गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन ये जो एहसास मन में घर करके है ना, उस एहसास को नहीं भूल पाऊंगी। उस जिल्लत को नहीं भूल पाऊंगी, उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, उस शर्मिंदगी को नहीं भूल पाऊंगी। सर जी ने आज तक बहुत कुछ दिया है मुझे। पता है सबसे खास चीज क्या थी? बेइज्जती। और ये तगमा जो झनक को मिला है हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अनी से प्यार करने का नतीजा है, जिसे अनी भी कभी दूर नहीं कर पाया। उसे तोहफे के तौर पर मिला है ये एहसास सबसे। और इस बेइज्जती के एहसास को लेकर उनका ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूं मैं। और इस जरिए मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगी, और जब भी उनके बारे में सोचूंगी तो ये बेइज्जती का एहसास होगा मुझे। खैर अभी ये बात छोड़ दीजिए, तो रात भी बहुत हो गई ना, सुबह जल्दी निकलना है मुझे। मीनू मैम, ये सब बातें छोड़ देते हैं ना। कितने बजे निकलना है तुम्हें सुबह? तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, थोड़ी सी रेस्ट तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। हाँ, मैं सो जाऊंगी, आप भी सोइए ना। मैं आपको सुबह नहीं उठाऊंगी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद निकल जाऊंगी। नहीं, मैं आऊंगी तुम्हें छोड़ने के लिए। नहीं मीनू मैम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि कल मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होने जा रहा है। और अब झनक को भी पता है कि अब वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। और ये सफर लंबा भी होगा और कठिन भी, क्योंकि वो एक अकेली लड़की है जिसका कोई नहीं। और ये सफर मुझे अकेले तय करना है, अपना ख्याल खुद रखना है मुझे। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं अकेले सरवाइव कर पाती हूँ या नहीं, जिंदा रह पाती हूँ या नहीं। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद नहीं चाहिए, और अब कोई नहीं चाहिए इस सफर में मुझे। और अब झनक अपना मन बना तो ली है, पर उसे पता है कि ये रास्ता बहुत कठिन होगा, ये पता है। वहीं अनी भी आज बहुत अकेला है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है।
अनी, सिर्फ इस बच्चे के खातिर आज मैं तुम्हारा हर गुनाह माफ करती हूं अनी। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल कभी मेरा नहीं होगा, और मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं अनी, लेकिन फिर भी आज तुम मेरे हो, और ये मेरे लिए बहुत है। अनी, मैं तुमसे इतना भी कहना चाहती हूं कि मैं तुमसे कभी भीख नहीं मांगना चाहती थी। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई थी अनी, लेकिन मुझे लौटना पड़ा सिर्फ इस बच्चे की खातिर। पर जहां अर्शी अब अनी से प्यार से पेश तो आ रही है, पर उसे ये भी पता है कि वो अनी की सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है, अब प्यार नहीं। और अनी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है उसकी बातों का भी। क्या हुआ अनी? झनक तुम्हें हर्ट करके गई है ना? झूठ बोल रहे हो। ऑफ कोर्स अनी, तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम बोलोगे नहीं तो क्या मैं समझूंगी नहीं? तुम्हारी तरह मेरा दिल पत्थर का नहीं है अनी, इतनी इंसेंसिटिव नहीं हूं मैं समझती हूं। अनी, मेरे पेरेंट्स जो भी बोल रहे थे, हमारी फैमिली जो भी बोल रही थी, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन था, अब भी है। अनी, तुम चाहो तो तुम मुझसे डिवोर्स ले सकते हो। नहीं। और अब ये एक ना अनी की तरफ से अर्शी को भी चौंका देता है, क्योंकि वो तो सोची थी कि अनी उसे छोड़ देगा झनक की खातिर। हालांकि वो भी तो यही सोच रखी थी कि वो अनी को कभी आजाद तो नहीं करेगी। तो फिर क्या बात है अनी, आज पहली बार झनक और मुझ में तुमने मुझे चुना। इस उपकार की वजह जान सकती हूँ? अर्शी, हमारे बीच जो भी हुआ ना, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। मैं इसे एक टूटा हुआ घर नहीं देना चाहता। एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ फर्ज। मेरी एक गलती की वजह से मैंने प्यार को दूर और कर्तव्य को जिता दिया। और आज अनी के लिए फर्ज का पलड़ा भारी रहा। जहां कल तक प्यार ही सब कुछ था उसके जीवन में, पर शायद अनी एक और झनक पैदा नहीं करना चाहता जो दर दर घूमे अपनी पहचान ढूंढने, बाप का नाम जानने के लिए। पर अनी को ये नहीं पता कि अर्शी की कोख में जो बच्चा है वो झनक के ही नाम से तो पैदा होने जा रहा है, क्योंकि उस रात अनी ने अर्शी से नहीं झनक समझकर प्यार लुटा दिया था। तो ये प्यार का ही फल है, क्योंकि झनक तो प्यार ही है, तो फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा उसे भी। बने रहिए आगे की हर एक अपडेट के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप क्रिसमस की सुबह देख रहे हैं हमारी सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। विश यू अ मेरी क्रिसमस and a very happy new year from Complete Bollywood.